उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी सदन में विपक्ष के सवालों पर बुरी तरह से उलझते दिखे। विपक्ष के विधायकों ने प्राकृतिक खेती को लेकर सवाल पूछा, लेकिन मंत्री जी तो जवाब ही नहीं दे पाए, जिससे ये साबित होता है कि मंत्रियों को अपने विभाग के मुद्दों की ही जानकारी नहीं है। देखिए रिपोर्ट। सदन में बुरे फंसे मंत्री जी, विपक्ष के सवालों में उलझ गए कृषि मंत्री, खेती को लेकर जवाब नहीं दे पाए गणेश जोशी। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कंफ्यूजन है। अरे सचिव को भी नहीं होगा। मेरा एक आग्रह है, ये जो आपका जवाब बना है, आपके अधिकारी भी बैठे होंगे। अरे अधिकारियों को भी पता नहीं होगा प्राकृतिक खेती का। उत्तराखंड बजट सत्र के दौरान सदन में प्रदेश के कृषि मंत्री सवालों में बुरी तरह से उलझते दिखे। मंत्री गणेश जोशी विपक्ष के सवालों का जवाब ही नहीं दे पाए। दरअसल हुआ यूं कि विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान प्राकृतिक खेती को लेकर सत्ता पक्ष के विधायक बृजभूषण गैरोला ने सवाल किया था, जिस पर कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने क्रॉस सवाल करते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी से प्राकृतिक खेती की परिभाषा पूछ डाली। प्राकृतिक खेती की परिभाषा को जब कृषि मंत्री गणेश जोशी बताने लगे, तो फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के कई विधायकों ने ही उनके जवाब पर सवाल खड़े कर दिए। करीब 25 मिनट तक गणेश जोशी प्राकृतिक खेती की परिभाषा समझाते रह गए, लेकिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक उनकी परिभाषा से संतुष्ट नजर नहीं आए। आप भी सुनिए कैसे खेती के सवाल पर उलझते दिखे प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी। जैविक खेती में हम बाहरी जैव डालते हैं, प्राकृतिक खेती में हम कोई इस प्रकार का उसमें कोई भी जैसे ये जैविक देखिए कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन। प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में कंफ्यूजन है। अरे सचिव को भी नहीं होगा। मेरा एक आग्रह है, ये जो आपका जवाब बना है, आपके अधिकारी भी बैठे होंगे। अरे अधिकारियों को भी पता नहीं होगा प्राकृतिक खेती का। नहीं, सही नहीं है। आप जैविक और प्रकृति को मिला रहे हैं। आप नहीं, आप प्राकृतिक खेती का मतलब आपके अधिकारी और आप समझ नहीं पा रहे हैं जिन्होंने जवाब बनाया। प्राकृतिक खेती में जैसे जीवामृत है, धनामृत है, जिसमें तो हम इस खाद का उपयोग प्राकृतिक खेती में करते हैं जो गाय के गोबर और दूध से बनती है। और मैंने फसलें मैं कह रहा हूँ अधिकारियों को भी नहीं है पता। अध्यक्ष जी प्रश्न स्थगित कर दीजिए, वो जवाब नहीं आ पा रहा मंत्री। प्रश्न नहीं, आपने मुझसे पूछा। अरे जो मैंने पूछा माननीय मंत्री जी, ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसके मीनिंग ही बदल गए। मैं जितना समझ पाता हूँ परंपरागत। अब इस वाकये के बाद सवाल तो खड़े होते ही हैं कि क्या उत्तराखंड के कृषि मंत्री को प्राकृतिक खेती के बारे में वाकई जानकारी नहीं थी, ताकि वो उचित जवाब देकर विपक्ष के विधायकों को संतुष्ट कर पाते। मामला जब प्राकृतिक खेती की परिभाषा को समझाने में बिगड़ा, तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी सवाल को ही स्थगित कर दिया। देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि स्थगित करना पड़ा। काफ़ी मौका देने के बाद भी जब जवाब नहीं आ पाया तो उस वक्त मुझे स्थगित करना पड़ा। और मैं कहना चाहूँगी कि हमें ध्यान रखना चाहिए, तैयारी से आना चाहिए, अफसरों को भी तैयारी से आना चाहिए, हम जो जवाब दे रहे हैं मंत्री हैं उनको भी तैयारी से आना चाहिए। हालांकि कृषि मंत्री गणेश जोशी सदन में दिए गए अपने जवाब को अब भी सही ठहरा रहे हैं। देखिए, मैंने कहा कि अभी भी अगर आप वहाँ पर होंगे, जो जवाब मैंने वहाँ पर दिया वही जवाब मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ। और अभी मैं कह रहा हूँ कि आप किसी भी संस्थान जो कृषि से संबंधित हो उसको आप वेरीफाई कराने, अगर ये चीजें प्राकृतिक खेती में नहीं आती हो जो मैंने जवाब दिया, और पूरे जिम्मेदारी से वहां पर जवाब दिया। कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कृषि मंत्री गणेश जोशी की प्राकृतिक खेती के ज्ञान पर फिर सवाल खड़े किए हैं। वीरेंद्र जाति का कहना है कि कृषि मंत्री होने के नाते उन्हें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक खेती क्या होती है। देखिए, मंत्री जी को उनके अधिकारी, मैं मानता हूँ, या फिर मंत्री जी को ही जानकारी नहीं। उन्होंने कहा प्राकृतिक खेती, कभी वो कहते हैं जैविक खेती। और जब हम लोगों ने प्रश्न किया, एक परंपरागत खेती, जब हम लोगों ने प्रश्न किया कि भाई प्राकृतिक खेती के अंदर आपने क्या कार्य योजनाएं चला रखी हैं, अब प्राकृतिक खेती की डेफिनेशन वो नहीं बता पा रहे हैं, प्राकृतिक खेती और जैविक खेती में वो अंतर नहीं कर पा रहे हैं। तो भैया मैं तो कहता हूँ उनको कृषि मंत्री होने का हक इस उत्तराखंड प्रदेश में नहीं है।
बजट सत्र के दौरान जिस तरह से सदन में विधायकों के सवाल पर कृषि मंत्री प्राकृतिक खेती की परिभाषा को बताते बताते बुरे फंसे, उससे तो ये सवाल खड़ा होता ही है कि क्या वास्तव में कैबिनेट मंत्री सदन में पूरी तैयारी के साथ नहीं आते? क्या सत्र में मंत्री जी होमवर्क करके नहीं आते? और यदि करते हैं तैयारी तो फिर एक कृषि मंत्री होने के नाते सदन में इस तरह से गणेश जोशी सवालों में बुरे न फंसते। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष जंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।